नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है स्ट्रॉन्ग माइंड। मन को खंबीर कैसे बनाना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस वो किसी से कहते नहीं, व्यक्त नहीं करते और छुपाते रहते हैं। तो द इमोशन स्टार्टेड गेटिंग पाइल्ड अप, और इससे क्या होता है कि उनको बहुत सारे रोग लग जाते हैं भविष्य में। तो ये नहीं होना चाहिए। कभी आपको किसी चीज़ का डर भी लगे ना, तो उससे सामना करो। जो भावनाएं मन में आती है उनको फेस करो, लेट इट आउट। तो जैसे कि आप कोई आपका प्रोजेक्ट हो रहा है, आपने कुछ सोचा, तो आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ आपको अच्छी सलाह देंगे, कुछ जानबूझ के आपको गलत सलाह देंगे ताकि आप नीचे गिर जाओ। तो आपने क्या करना है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, तो किसी की सुननी नहीं है। आप चलते रहिए, अपना अपनी राह बनाते चलिए। और होता क्या है, कभी लोग जिंदगी में जैसे वो रास्ते के पत्थर होते हैं ना, ऐसे होते हो इमोशनली ऑल्सो। वो दे ट्राई टू ऑब्स्ट्रैक्ट यू। जैसे आपका अगर कोई व्यवसाय है, उसमें आपका भाई पार्टनर है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक लिमिट डाल देनी चाहिए। चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो, जो भी हो। अब जैसे आपका भाई अगर पार्टनर है और उसने कहा कि ये बात ना इस तरह करो, आपको मालूम है अगर मैं उसकी सलाह मानूंगा तो धंधे में मुझे घाटा ज़रूर होगा। पर आप अगर सोचते हो कि ये मेरा भाई है, मैं उसका दिल कैसे दुखाऊं, तो आप तो गए काम से। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। और देखो आपकी पहुंच कितनी है, उससे ज़्यादा आप कोई भी प्रोजेक्ट मत लेना, देन यू वोंट सक्सेड। और कैसा होता है ना कि जैसे जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ ऑनर, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे आपका काम हो, एक नियमावली जैसे रेगुलेशंस आपने तय करने हैं कि इसके आगे कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं और मेरे साथ काम करने वाले भी नहीं। इससे क्या, रिश्ते नातों में भी और वर्कर्स में भी ट्रांसपेरेंसी रहती है। अच्छा, आप अगर बॉस हो कंपनी के और किसी आपका जो साथी है या कोई आपके नीचे काम करता है, उसने कोई आइडिया सजेस्ट की, डोंट रिफ्यूज, लिसन टू हिम। हो सकता है कि उसकी ये आइडिया आपके धंधे में आपका फायदा करा के दे। तो इसमें आपका ईगो आड़े नहीं आना चाहिए, है ना। आपका मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रेडीली यू एक्सेप्ट दैट थिंग वॉट एवर इज टेलिंग यू, और आप आगे बढ़ते रहोगे। जैसे किसी भी कार्य क्षेत्र में हर 20-25 साल के बाद चेंजेस होते रहते हैं। वी हैव टू वॉक अकॉर्डिंगली, एक्सेप्ट दो चेंजेस, तभी जाके हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, फिल्मी गानों की, 1950 से लेके अभी 2021 तक आप देखो कि संगीत कैसे बदलता गया। मतलब लिरिक्स, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, सिंगर्स, हर तरह से उसमें बदलाव आता गया। आप पुराने रफ़ी, लता, मुकेश, आशा जी के गाने सुनो, अभी आजकल नेहा कक्कर, अरिजीत सिंह, ऐसे सिंगर्स हैं, मतलब एवरीबॉडी इज़ नाइस, पर ट्रेंड जो है वो काल के अनुसार बदलता गया। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। और कभी क्या होता है ना, किसी भी औरत का पति अगर अचानक जवानी में गुजर जाता है, 2 बच्चे हैं, उनको बढ़ाना है, और वो कमाने वाली औरत नहीं है,
तो क्या होता है, पहले ज़माने में रिश्तेदारी संभालते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। देखो, एक औरत को फिर देखना चाहिए कि उसमें कौन से गुण हैं जिनको बढ़ाकर वो कोई अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकती है। और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने आगे बढ़ के बहुत आगे नाम कमाया। अब क्या है, आगे चलना है तो हम तो गिरते रहेंगे, तो जब भी गिरेंगे तो हौसला लेके फिर से उठना है, मन को खंबीर करना है ना। और एक बात आपने करनी चाहिए, एकांत में रहने की कोशिश कीजिए फॉर अ वाइल। क्या होता है ना, कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं है, वो तब उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन्हें कुछ सूझता नहीं। पर आप ऐसा ना कीजिए, आप अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए और देखो, यू शुड यूटिलाइज दैट लोनली टाइम। तो क्या होता है, कभी कोई पोएट है तो अचानक उसे नया नया गाना सूझता है, कई कंपोजर है उनको नई नई धुनें आती हैं। मतलब व्हेन यू आर अलोन, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और यू शुड टॉक टू योरसेल्फ, आपने खुद से बात करना सीख लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना सीख लीजिए, तो धीरे 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 आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। तो आज का हमारा विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं फिर नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।